आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तलबा अपने फैसलों में कौमी मफाद को तरजीह दे, वज़ीर आज़म का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के तलबा से खिताब। हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पावर, राहुल गांधी का दावा। अपोजिशन लीडर ने स्टूडेंट्स के मसले पर मरकजी हुकूमत को बनाया निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तलबा के मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस कराने पर दिया जोर। कांग्रेस सदर ने हुकूमत पर अहम मसाइल से राह फरार इख्तियार करने का लगाया इल्जाम। रूस के खिलाफ पाबंदियों से मुताल्लिक अमेरिका का नया इक़दाम। रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर टैरिफ समेत नई पाबंदियां। रूस का यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ पर ड्रोन हमला। रात भर जारी रहने वाले हमले में 3 अफराद हलाक। हिंद श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होगा पहला टेस्ट। शायकीन के लिए दाखिला मुफ्त रखने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। और अब खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकज़ में रखें और ख़ुद से पूछें कि उनके इक़दामात से मुल्क को किस तरह फ़ायदा हो सकता है और इसकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। मोदी ने ये बातें IIT दिल्ली के 57वीं कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर नस्ल को अपने वक्त के मखसूस चैलेंजेस का सामना है और वो अपनी कौमी ज़िम्मेदारी निभाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा 30 से 35 वर्षों में फ़ारिग़ुत तहसील तलबा के ज़रिए किए गए काम का मुल्क के विकसित भारत के सफ़र पर अहम असर पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं जो नौजवानों के लिए नए मौक़े फराहम कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, खलाई व ड्रोन जैसे शोबों का हवाला दिया और कहा कि हिंदुस्तान तमाम शोबों में खुद इन्हिसार बनने की समत काम कर रहा है। हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे कांग्रेस MP और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों की गूंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका, चीन और रूस के नौजवान हिंदुस्तानी नौजवानों और उनकी सलाहियतों के मुकाबले में कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि एक वक्त था जब इलाहाबाद मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने कहा कि आज शाम में आपसे दर्द, आदाद शुमार और दौलत के बारे में बात करने आया हूँ। हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पावर है, यह मुल्क की ताकत है। हम अमेरिका, रूस, चीन की बात करते हैं, ये सब हिंदुस्तान के नौजवानों के मुकाबले में कुछ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में 1000 नौजवानों में से सिर्फ 12 को मुस्तकिल मुलाजिमतें मिलती है। भाई और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। ये सिस्टम है
अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है, और तीसरा आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने इम्तिहानी बेज़ाब्तियों पर, पेपर लीक होने और एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज के मसाइल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए पार्लिमानी बहस का मुतालबा किया। खड़गे ने पुलिस पर कार्रवाई करने और उन तलबा पर लाठीचार्ज करने का इल्ज़ाम लगाया जिस पर जंतर मंतर और दीगर मकामात पर इम्तिहान से मुतल्लिक़ बेकायदियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। कांग्रेस सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को चैलेंज किया कि अगर हुकूमत दुरुस्त है तो तलबा तहरीक और मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस करें। खड़गे ने यह भी कहा कि तलबा को माफ़ी देने के बजाय हुकूमत को अपनी गलतियों और नाकामियों को तस्लीम करना चाहिए और तलबा और उनके वालिदैन से माफ़ी मांगनी चाहिए। बाहर तो बहादुरी की बात करते हो, मेरी 56 इंच की छाती है बोलते हो। अब भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती कहाँ गई? सुकुड़ गई? क्या बोलते उसको? सुकुड़ गई? कहाँ गई? आके आपके विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमसे बात नहीं कर सकते। हम आपको कुछ और मांग रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं आना चाहते। और जो कुछ उत्तराखंड में डेवलपमेंट हुआ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में हुआ, कांग्रेस के जमाने में हुआ, इंदिरा गांधी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को अहम समझा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। दोनों कायदीन के दरमियान हुई बातचीत से मीडिया को वाकिफ नहीं कराया गया। तमाम सियासी हलकों में इस मुलाकात को आइंदा इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी की हिकमत अमली के तनाजुर में देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के दौरे दिल्ली ने भी उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। उनकी आला क़यादत से मुलाकात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी क़यासाराइयाँ की जा रही हैं। मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाने के बाद पार्टी को अब आइंदा असेंबली इंतखाबात में इक़्तिदार बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश है। इसलिए वज़ीर आला का आला क़यादत से राब्ता इंतखाबी तैयारियों के लिए अहम हो सकता है। महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शिवसेना यूबीटी के बागी अरकान पार्लियामान के साथ उनकी बातचीत पर तनकीद की जिन्होंने एकनाथ शिंदे की ज़ेर क़यादत शिवसेना में शमूलियत अख्तियार की। उद्धव ठाकरे ने वज़ीर-ए-आज़म पर एहतजाज करने वाले नौजवानों को नज़रअंदाज करते हुए गद्दारों के लिए वक्त निकालने का इल्ज़ाम लगाया। याद रहे कि एक दिन पहले मोदी ने एनडीए के अरकान पार्लियामेंट के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बादशाह नायब वज़ीर आला शिंदे और उनकी पार्टी के 6 नए अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। ठाकरे ने हैरत का इजहार किया कि क्या मोदी और यूबीटी छोड़ने वाले 6 अरकान पार्लियामेंट के दरमियान मुलाकात एक ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश थी जब ठाकरे की क़यादत वाली पार्टी की दरख्वास्तों पर समाअत चल रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि उनकी वाहिद उम्मीद यह है कि अदालत उज़्मा का फैसला आइन पर मबनी होगा जिस पर उन्हें यकीन है। उनको मैसेज देते फ्रेंड्स करके, तो ऐसे फ्रेंड्स को मार पीट कर कोई दोस्त नहीं बनता। तो उन्हें मिलने के लिए समय नहीं है, मोदी जी को संसद में आने के लिए समय नहीं है, लेकिन गद्दारों को मिलने के लिए समय है। इतना ही नहीं, गद्दार तो गद्दार ही है, लेकिन उनको एक अभय दिया जा रहा है कि आप डरो मत, मैं आपके पीछे हूं, मैं आपके साथ हूं।
तो ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है, क्या ये धमकी है? और ये धमकी है तो किसको दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को आप डराना चाहते हैं? एनसीपी एसपी की रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के उस बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने नई नस्ल की ईमानदारी और सोच की तारीफ की। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो बहुत खुश होंगी अगर बीजेपी भी मोहन भागवत के मशवरों को संजीदगी से सुने। उन्होंने मोहन भागवत के ख्यालात की तारीफ की। एनसीपी लीडर ने भागवत के उस बयान की हिमायत की कि आज का नौजवान नस्ल ईमानदार और सीधी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बीजेपी क़यादत भी उस सोच को अपनाएगी। काही करू शकतो, म्हणजे ज्या युवक पिढीने अतिशय मनमोकळेपणे त्यांना जो अधिकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात दिलेला आहे, मन मोकळेपणे त्यांना बोलण्याचा, त्यांची मतं मांडण्याचा। तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय ने आज रियासत ऑल पार्टी अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग की सदारत की जिसमें मरकज़ी हुकूमत की मुजव्वज़ा हदबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। ताहम इस मीटिंग में रियासत की असल अपोजिशन जमात डीएमके और एआईडीएमके ने शिरकत नहीं की। इस तरह रियासत के 57 अरकान पार्लियामेंट में से सिर्फ 20 अरकान ने इजलास में शिरकत की जबकि 37 अरकान इस इजलास से दूर रहे, जो वज़ीर आला के इक़दाम पर इत्तेफ़ाक़ राय की कमी का इशारा है। ये मीटिंग एक मुत्तहदा रियासती रद्दअमल की तश्कील के लिए बुलाई गई थी। ताहम रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान पार्लियामेंट मुत्तफ़क़ा तौर पर शिरकत करने में नाकाम रहे। शिमाली हिंदुस्तान में बड़े दरिया शदीद बारिशों के बाद बह रहे हैं। इस सूरत हाल में हुकाम ने चौकसी इख्तियार कर ली है। इसके अलावा हुकाम पानी की बढ़ती हुई सतह पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश की वजह से उत्तर भारत की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे नदी के किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मंदिर शहर अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर पिछले 2 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जलस्तर अब भी खतरे के निशान से नीचे है, फिर भी अधिकारी हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पिछले 2 दिनों से जलस्तर लगातार 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा था। अभी आज सुबह से रुका हुआ है फिलहाल, और ये 92.620 पे आके रुक गया है, जो कि खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर नीचे है और चेतावनी बिंदु से 89 सेंटीमीटर ऊपर। इसकी मॉनिटरिंग लगातार हर घंटे की जा रही है और कुछ विभागों को डाटा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी भी हादसे से बचने के लिए एहतियात के तौर पर नाव संचालन रोक दिया गया है। जोखिम वाली जगहों पर बैरिकेड और अस्थायी सुरक्षा दीवारें भी लगाई गई हैं। साथ ही श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने की सलाह दी गई है। प्राचीन शहर वाराणसी में भी हालात कुछ इसी तरह के दिख रहे हैं। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। कई घाट पानी में डूब गए हैं और बाढ़ का पानी कुछ मंदिरों तक भी पहुंच गया है। पानी का बढ़ता स्तर नाव चलाने वालों और इलाके के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। उन्हें डर है कि अगर पानी का स्तर और बढ़ा तो नाव सेवाएं बंद करनी पड़ सकती हैं और उनकी आजीविका पर असर पड़ सकता है। लगभग ये 25 फीट ऊपर आ गया है और ये आपका गंगा जल और 10 फीट बढ़ जाएगा। रक्षाबंधन के त्यौहार में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। अहमदाबाद के बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं। शहर के बड़े बाजारों में राखी की खरीदारी के लिए लोगों की आमद में तेजी देखी जा रही है। रिवायती राखी से लेकर डिजाइनर सिल्वर, पर्ल और ब्रेसलेट स्टाइल राखियों तक बाजारों में इस बार कई नई राखियां दस्तयाब हैं। पेश है सिलसिले में एक खास रिपोर्ट। अहमदाबाद के रतनपोल, ढल गरवाड़, मानिक चौक और कालोपुर जैसे बड़े बाजारों में रक्षाबंधन की खरीदारी जोर पकड़ रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए खूबसूरत और मुनफरिद राखी खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि दुकानदार भी मुख्तलिफ डिजाइन और कीमतों की राखियों के साथ ग्राहकों को मुतवज्जे कर रहे हैं। बाजारों में रिवायती राखियों के साथ साथ डिजाइनर, पर्ल, सिल्वर और ब्रेसलेट स्टाइल राखियों की भी खास मांग है। खरीदारों का कहना है कि बाजारों में मुनासिब कीमत पर राखियों की अच्छी रेंज मौजूद है और मुख्तलिफ उम्र के अफराद के लिए पसंद के मुताबिक राखी आसानी से दस्तयाब है। ग्राहकों के मुताबिक इस साल राखियों के डिजाइन काफी खूबसूरत हैं। कुछ खरीदार कीमतों को मुनासिब करार दे रहे हैं, जबकि बाज़ का कहना है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में राखियों की कीमतों में
मामूली इजाफा हुआ है। हमने 5 राखियाँ यहाँ पर पसंद की है। यहाँ पर बहुत अच्छी राखियाँ मिलती है। क्या राखी में क्या पसंद किया है? राखी में हमने 2 वो आता है ना भाई भाभी की राखड़ी, वो ऐसा कॉम्बो वो पसंद किया है हमने, और यहाँ पर वो खरीदने के लिए हम आए हैं। सस्ता, मुझे तो सस्ता लगा यहाँ पर राखी। मैंने अभी 2-3 भैया भाभी वाली राखड़ी खरीदी है, एक बच्चों वाली खरीदी है। ऐसी लाइक इधर ये लोग साथ में ऐसा देते हैं। और तमिलनाडु के रामेश्वरम में माहीगीरों ने श्रीलंकन बहरिया की जानिब से गिरफ्तार किए गए 11 भारतीय माहीगीरों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए एक रोज़ा हड़ताल की। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि महरूस माहीगीरों की बहिफाजत हिंदुस्तान वापसी के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। रामेश्वरम में समंदर की लहरों के साथ साथ माहीगीरों के एहतजाज की शिद्दत भी बढ़ती दिखाई दे रही है। श्रीलंकन बहरिया की जानिब से 11 भारतीय माहीगीरों की गिरफ्तारी के खिलाफ रामेश्वरम के माहीगीरों ने एक रोजा हड़ताल की। हड़ताल के बाइस रामेश्वरम फिशिंग हार्बर में 500 से जायद मशीनी कश्तियां लंगर अंदाज रहीं, जबकि 3000 से जायद माहीगीर समंदर में मछली पकड़ने की सरगर्मियां रोक दी। एहतजाजी माहीगीरों ने हिरासत में लिए गए अपने साथियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि उन्हें जल्द अज जल्द बेहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाने के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। हिंदुस्तानी माहीगीर तवील अरसे से श्रीलंकन बहरिया की जानिब से गिरफ्तारियों और कश्तियों को तहवील में लिए जाने की शिकायत करते रहे हैं। उनका कहना है कि समंदर में रोजी कमाने के दौरान गिरफ्तारी का खौफ अब उनके लिए मुस्तकिल तशवीश बन चुका है। माहीगीरों ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया है कि इस मामले को सफारती सतह पर श्रीलंका के साथ उठाया जाए और गिरफ्तार माहीगीरों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान आबनाई पाक के समंदरी हुदूद का तनाज़ा कोई नया मसला नहीं है, जिसके बाइस बरसों से दोनों मुल्कों के माहीगीर इस तनाज़े के असरात का सामना कर रहे हैं और हर नई गिरफ्तारी उनके लिए रोजगार के साथ साथ सलामती का सवाल भी बन जाती है। रामेश्वरम के माहीगीरों ने वाज़ेह किया है कि जब तक उनके साथी वापस नहीं आते उनका एहतजाज जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मकबूजा कश्मीर में जारी कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा कि अगर पुरअमन एहतजाज करने वाले अफराद को नुकसान पहुँचा तो इसके लिए जवाबदेही ज़रूरी है। यमन में हुसी बागियों के सऊदी हामी यमनी हुकूमत के ज़रिए कब्ज़ा मारेब सूबे के एक फ़ौजी कैंप पर हमले का दावा किया है। हुसी तर्जमान याहिया सरीक के मुताबिक सहन अल जिन कैंप को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। यमनी फ़ौजी ज़राए के मुताबिक मारेब में 8 एहलकार हलाक हुए हैं। इसी दौरान UAE ने आबना हर्मुज़ में अबू धाबी के एक ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले का दावा किया। अमाराती हुक्काम ने इस कार्रवाई को ईरानी जारहियत करार देते हुए सख्त तशवीश का इजहार किया। दूसरी जानिब IRGC के तर्जमान सरदार मुजीबी ने कहा कि आबना हर्मुज़ को दोबारा खोलने का फैसला ओमान के साथ होने वाले मुआहदे से मशरूत नहीं है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने पाबंदियों के महाज पर एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर भारी टैरिफ आयद करने समेत मुतादिद नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी है। मंजूर शुदा बिल के तहत अमेरिकी सदर ट्रंप को रूसी तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर 100% तक इजाफी टैरिफ आयद करने का इख्तियार हासिल होगा। रूस के खिलाफ अमरीकी दबाव मजीद बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सेनेट ने रूस पर नई और सख्त पाबंदियों के पैकेज को 86 के मुकाबले में 11 वोटों से मंजूर कर लिया। ये कानून साजी यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मॉस्को पर मौशी दबाव बढ़ाने की एक अहम कोशिश करार दी जा रही है। बिल के तहत रूसी तेल और गैस खरीदने वाले बड़े ममालिक पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को 100% तक टैरिफ आयद करने का इख्तियार दिया जाएगा। इस फहरिस्त में चीन और हिंदुस्तान समेत रूस से ईंधन हासिल करने वाले बड़े खरीदार शामिल हो सकते हैं। ताहम ये टैरिफ खुदकार तौर पर नाफिज नहीं होंगे, बल्कि सदर को उनकी निफाज का इख्तियार हासिल होगा। मौजूदा कानून में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, आला रूसी सियासी व फौजी क़ियादत, मालियाती इदारों और तवानाई के मंसूबों के खिलाफ भी पाबंदियों की गुंजाइश रखी गई है। इसके अलावा रूस की नाम नेहाद शैडो फ्लीट में शामिल पुराने तेल बरदार जहाजों को भी निशाना बनाया जाएगा, जिनके जरिए मौजूदा पाबंदियों से बचने की कोशिश की जाती है।
ये बिल अनजहानी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की 1 साल तवील कोशिशों का नतीजा है। ग्राहम ने रूस पर मुआशी दबाव बढ़ाने और यूक्रेन के लिए अमरीकी हिमायत मजबूत करने के लिए इस कानून साजी पर काम किया था। इनकी अचानक मौत के बाद साथी सेनेटर्स ने उनकी कोशिशों को अमली जामा पहनाने में कामयाबी हासिल की। अमेरिका की जानिब से ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने सेनेटर लिंडसे ग्राहम की आखिरी रसूमात की चंद घंटे बाद अमेरिकी कांग्रेस का दौरा किया था। उन्होंने दोनों जमातों के सेनेटर्स से मुलाकात की और सेनेट में इस अहम कानून साजी पर इब्तिदाई वोटिंग का मुशाहिदा भी किया। सेनेट की जानिब से उठाया गया ये बड़ा कदम सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे दौरे सदारत में यूक्रेन जंग की सिमत तब्दील करने की अब तक की अहम तरीन कोशिश करार दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने $3 अरब मालियत के नए कानूनी मंसूबे का ऐलान किया है। इन मंसूबों का मकसद अमेरिका में अहम मादनियात की पैदावार में इजाफा करना और बैरून ममालिक पर इन्हिसार कम करना है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक ये सरमायाकारी मुल्क की सनत, रोजगार और माशी खुद कफालत के लिए अहम साबित होगी। यूक्रेन की दरअसल कैफ में रूसी मिसाइल हमलों ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। रात भर जारी रहने वाले हमलों में एक बच्चा समेत कम से कम 3 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। ताज़ा मिसाइल और ड्रोन हमलों ने शहरियों की सलामती और यूक्रेन के बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ खदशात मज़ीद गहरे कर दिए हैं। कीव में हफ्ते की सुबह का आगाज एक बार फिर जोरदार धमाकों से हुआ जब रूसी अफवाज ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत और उसके अतराफ में मिसाइल हमले किए। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने दारुल हुकूमत के मशरकी इलाकों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत कम से कम 3 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। हमलों के बाद मिसाइलों का मलबा मुख्तलिफ मुकामात पर गिरा, जिससे रिहायशी इमारतों, गाड़ियों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा और कई इमारतों में आग भी भड़क उठी। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रूसी हमले के बाद कीव के 2 अजला में मुतादिद मुकामात पर आग लग गई। 2 मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद गैराज भी आग की जद में आए, जबकि गत्ते का जखीरा रखने वाली एक गैर रिहायशी इमारत में भी शदीद आतिशज़दगी हुई। मजमूई तौर पर तकरीबन 1000 मरबा मीटर का इलाका आग से मुतासिर हुआ। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया, ताहम मुतासरा मुकामात पर कूलिंग और मलबा हटाने का काम जारी रहा। इमदादी टीमों ने इमारतों का जायजा भी लिया ताकि मजीद जानी नुकसान या जख्मियों की मौजूदगी का पता चलाया जा सके। ये ताज़ा हमले ऐसी वक्त में हुए हैं जब चंद रोज कबल ही रूसी हमलों ने यूक्रेन की मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया था, जिनमें 21 अफराद हलाक हुए थे। मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमलों ने यूक्रेन में शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी ढांचे की सलामती के हवाले से तशवीश मजीद बढ़ा दी है। कीव पर होने वाले ताज़ा हमले ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि 4 साल से ज़ायद अरसे से जारी जंग में शहरी आबादी बदस्तूर सबसे ज़्यादा खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और इसी दौरान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की सर्बिया के दौरे पर बेलग्राड पहुंचे। रूस के साथ करीबी ताल्लुकात रखने वाले सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुचिक से मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने आइंदा सर्दियों के दौरान ईंधन की फराहमी और शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि रूसी हमलों के बाद यूक्रेन की तवानाई के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। क़दामत पसंद रहनुमा बेला रोदे ला एस्पेरेला ने कोलंबिया के सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया। उन्होंने रिवायती तौर पर दारुल हुकूमत में होने वाली तकरीब के बजाय शोरिश ज़दा शहर काली में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद करके मुसल्लह ग्रुह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वाज़ेह पैगाम दिया। नए सदर के इख्तिदार संभालते ही कोलंबिया की सिक्योरिटी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली के आसार नुमायां हो रहे हैं। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कोलंबिया में अबिलार्दो दे ला एस्पारेला ने मुल्क के नए सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया। रिवायती तौर पर दारुल हुकूमत में होने वाली तकरीब इस बार मुल्क के जुनूब मगरिब में वाक़े शोरिश ज़दा शहर काली में मुनक़िद हुई, जो मुसल्लह ग्रोहों की सरगर्मियों से शदीद मुतासिर रहा है। 48 साला दे ला एस्पारेला ने 21 जून को होने वाले सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में साबिक सदर गुस्तावो पेट्रो के हलीफ सेनेटर इवान सेपीडा को शिकस्त दी। पेशे के एतबार से वकील और कारोबारी शख्सियत दे ला एस्पारेला इससे कबल किसी अवामी ओहदे पर फाइज नहीं रहे। नई सदर में इंतखाबी मुहिम के दौरान खुद को एक गैर सियासी उम्मीदवार के तौर पर पेश किया और मुल्क में जारी तशद्दुद के खात्मे के लिए साबिक हुकूमत की मुसल्लह ग्रोहों से मुज़ाकरात की पॉलिसी से वाज़ी इख्तिलाफ किया।
उनके मुताबिक अमन मुज़ाकरात मतलूबा नताइज देने में नाकाम रहे हैं। देला एस्पारिला, जो खुद को एल टाइगर यानी शेर भी कहती हैं, ने मुसल्ला ग्रोहों को खबरदार किया है कि वो हथियार डाल दें, वरना उन्हें फौजी अहदाफ करार दिया जा सकता है। कोलंबिया में मंशियात की स्मगलिंग, गैर कानूनी कानकनी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों पर मुख्तलिफ मुसल्ला ग्रोहों के दरमियान तवील अरसे से कशीदगी जारी है। नई सदर की सख्तगीर पॉलिसी कोलंबिया में अमन व अमान की सूरत हाल को किस हद तक बदल पाती है, अब सबकी नजरें उसी पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।